महाराज युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। लोग कहते हैं कि धर्मराज ही महाराज युधिष्ठिर के रूप में आए। और आपने यह भी सुना होगा कुछ लोगों के मुख से कि जो विदुर जी थे वह भी धर्म के रूप थे। ऐसा सुना था कि नहीं आप लोगों ने कभी? तो विदुर जी भी धर्मराज के रूप थे, महाराज युधिष्ठिर भी धर्मराज के रूप थे। तो धर्मराज इन दो रूपों में अथवा इनसे अतिरिक्त किसी और रूप में कब आए और यह संयोग कब बना, तो इसके विषय में महाभारत में एक प्रसंग आता है। उसमें इस विषय पर चर्चा है कि एक बार की बात है, मांडव्य नाम के एक ऋषि हैं और वह बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े महात्मा हैं। वह अपनी साधना में लीन थे, समाधि लगाए हुए बैठे थे। तो जिस राज्य में उन्होंने समाधि लगाया था महाराज, उस राज्य में राजा के यहाँ चोरी हो गई। चोर चोरी का धन लेकर के भाग रहे थे, तो राजा के सैनिकों ने उनका पीछा किया। राजा के सैनिकों ने जब पीछा किया तो वह चोर भागे और भागकर कहां पहुंच गए? मांडव्य ऋषि की कुटिया में। महाराज वह चोर मांडव्य ऋषि की कुटिया में गए और चोरी का संपूर्ण धन, जितना भी धन उन्होंने चोरी से एकत्रित किया था, वह सभी धन ले जाकर के मांडव्य ऋषि की कुटिया में रख दिए और भागकर पीछे छिप गए। जब राजा के सैनिक वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वह राजा के यहाँ चोरी हुआ धन देखा। तो महाराज सैनिकों को तो ज्ञात नहीं था कि ये कौन बैठे हैं, क्या महिमा है इनकी। तो सैनिकों ने क्या किया, धन तो वहां से उठाया ही, साथ में समाधि में लीन मांडव्य ऋषि को भी सैनिक वहां से उठा लिए। सैनिकों ने एक दूसरे से कहा यही चोर है, यह जानबूझ करके हम इसे पकड़ ना लें, इसलिए यह ऐसे वेश में बैठा है। महाराज यहाँ पर एक चिंतन का विषय है और बहुत गहरा विषय है। क्या है कि जो साधु संतों का वेश है, उस वेश में कोई अन्य भी यदि अपने आप को छिपाना चाहे तो बड़े ही आसानी से छिपा लेता है। अभी आपने पूर्व में प्रयागराज के महाकुंभ में भी देखा होगा कि कुछ लोग साधुओं का वेश धारण करके अन्य अन्य प्रकार की गतिविधियां कर रहे थे। तो महाराज यह साधु का वेश है ही ऐसा कि इसमें कोई भी अपने आप को छिपा लेता है। ठीक सैनिकों ने भी ऐसा ही विचार किया कि यह चोर ही जानबूझ करके नाटक करके बैठ गया है। अब सैनिकों ने मांडव्य जी को वहां से उठा लिया। मांडव्य जी को उठा लिए तो मांडव्य जी की समाधि अभी नहीं टूटी है। सैनिक उनको लेकर के गए राजा के दरबार में। राजा के दरबार में मांडव्य जी को उपस्थित किया, उनको पेश किया गया। राजा ने जब सुना कि चोर हैं, ऋषि का वेश बनाए हुए पकड़े गए हैं, तो राजा ने देखने से भी इनकार कर दिया। राजा ने कहा ले जा करके इसे सूली की सजा दे दो, इसे सूली पर चढ़ा दो, मैं इसके तरफ देखूंगा भी नहीं। अब वह सैनिक मांडव्य जी को लेकर के गए और ले जा करके सूली पर चढ़ा दिए। मांडव्य जी को सूली पर चढ़ा दिया गया। जब मांडव्य जी को सूली पर चढ़ाए, महाराज अभी भी उनकी समाधि नहीं टूटी है। मांडव्य जी सूली पर
उनको चढ़ा दिया गया, परंतु सूली ने उनके शरीर का भेदन ही नहीं किया। वह सूली पर बैठे हैं और समाधि में लीन हैं। जब सूली ने उनके शरीर का भेदन नहीं किया तो वह सभी सैनिक राजा के पास गए। और राजा के पास क्यों गए? यह बताने के लिए कि महाराज, सूली तो इस चोर के शरीर का भेदन ही नहीं कर पा रही है। इधर सैनिक राजा को सूचना देने के लिए गए। उसी समय अपने कोढ़ी पति को लेकर एक सती सावित्री, जिसे कि शास्त्रों में कहीं कहीं शैव्या और अन्य नामों से भी जाना जाता है, वह अपने कोढ़ी पति को लेकर के वहां से जा रही थी। उसके कोढ़ी पति के हाथ से वह सूली हिल गई, जिससे मांडव्य ऋषि की समाधि टूट गई। मांडव्य ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, जिससे भी यह सूली हिली है, कल प्रातः सूर्य उदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब शैव्या ने ऐसा सुना कि सूर्य उदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, तो शैव्या ने कहा कोई बात नहीं, जब सूर्य उदय होगा तब हो जाएगी मृत्यु। महाराज, आप एक सती सावित्री का सामर्थ्य देखिए कि उन्होंने सूर्य उदय को ही स्थगित कर दिया। अब आप विचार करो कि रात ही रात रहे, दिन हो ही ना, तो कैसा लगेगा। और हमारे शरीर को जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त होती है, जब वो ऊर्जा भी ना प्राप्त हो तो लोगों के साथ क्या हुआ? लोग मरने लगे। जब लोग मरने लगे तो देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से सभी ने निवेदन किया कि प्रभु, पृथ्वी पर तो सूर्योदय ही नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा क्यों? तब बताया कि शैव्या नाम की सती सावित्री ने सूर्योदय को स्थगित कर दिया है। तब ब्रह्मा जी आए और शैव्या को अनुसुईया जी के पास लेकर के गए। अनुसुईया जी ने कहा, आप सूर्योदय होने दो, आपके पति के प्राण जाते ही मैं इनको नवीन शरीर दे दूंगी। शैव्या भी एक सावित्री हैं, सती हैं, अनुसुईया जी भी एक सती हैं। दोनों के सामर्थ्य को देखिए, एक ने सूर्योदय को स्थगित कर दिया है, सूर्योदय नहीं होने दे रही हैं, दूसरी कह रही हैं कि सूर्योदय होने दो, मैं तुम्हारे पति को नवीन शरीर दे दूंगी। अनुसुईया जी ने इस प्रकार कहकर के उनको सांत्वना प्रदान की। शैव्या ने कहा ठीक है। शैव्या ने सूर्योदय होने दिया। सूर्योदय होते ही कौशिक ब्राह्मण की वह शरीर शांत हुई और उनको नवीन स्वरूप प्राप्त हो गया। अब इधर सैनिक राजा के पास में पहुंचे और राजा से उन्होंने कहा कि महाराज, एक बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस चोर को हमने सूली पर चढ़ाया था, सूली ने उसके शरीर का भेदन नहीं किया। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो राजा थे उनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यदि सूली ने भेदन नहीं किया तो अवश्य हमसे कोई अपराध हुआ है। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, वह कोई चोर नहीं हो सकता, अवश्य कोई वह सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्ध महात्मा है। राजा तुरंत दौड़ते हुए आए और जब आकर के उस सिद्ध पुरुष का चेहरा देखा तो महाराज सामने मांडव्य ऋषि को पाए। जैसे राजा ने देखा कि यह तो मांडव्य जी हैं, मांडव्य ऋषि हैं, तुरंत उनको सूली पर से उतरवाया गया और राजा तुरंत उनके चरणों में दंडवत कर गए, क्योंकि राजा मांडव्य जी के क्रोध को जानता था। राजा तुरंत दंडवत हो गया। राजा ने कहा कि प्रभु, हमको क्षमा कर दीजिए। मांडव्य जी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कोई दंड नहीं दूंगा,
क्योंकि आप तो एक छोटे से राजा हो। मैं इस विषय में सीधा धर्मराज से बात करूंगा। मांडव्य जी धर्मराज के पास पहुंच गए। धर्मराज जी के पास जब पहुंचे तो वहां पर धर्मराज जी बोले कि क्या बात है मांडव्य जी, आज आप यहां पधारे हैं। मांडव्य जी ने कहा कि आप मुझको बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण मुझे सूली की सजा मिल गई। इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, मेरे पूर्व जन्मों को देखो। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त को आज्ञा दी। चित्रगुप्त पूर्व जन्म को देखना प्रारंभ किए तो उन्होंने बतलाया कि जब आप छोटे से बालक थे तब आपने एक पतिंगे के पूंछ में आपने कांटा चुभाया था और उसे धागे से बांधा था, इसलिए आपको सूली की सजा मिली। मांडव्य जी ने कहा उस समय मेरी आयु क्या थी। तब बताया चित्रगुप्त जी ने कि उस समय आप 5 वर्ष में कुछ दिन कम के थे। अब मांडव्य जी क्रोधित हो गए। मांडव्य जी ने कहा कि पहले जाकर के अध्ययन करके आओ। इतना तो मुझे भी पता है कि 5 वर्ष तक के बालक का कोई अपराध मान्य नहीं होता है। 6वें वर्ष से लेकर के 10वें वर्ष तक उसके द्वारा किए गए पापों की सजा, उसके जो पापों का फल स्वरूप होता है वह उसके माता पिता को भोगना पड़ता है। और 11वें वर्ष से बालक जो भी पाप करता है अथवा पुण्य करता है उसका फल स्वरूप उसे स्वयं भोगना पड़ता है। तब मांडव्य जी कह रहे हैं कि और मैं तो 5 वर्ष का भी नहीं हुआ था तो इसकी सजा मुझे तो दूर मेरे माता पिता को भी नहीं मिलनी चाहिए थी, परंतु आपने मुझे इस सूली की सजा दे दी। जब धर्मराज इस बात को सुने तो वह तुरंत चरणों में गिर करके क्षमा याचना मांगने लग गए। धर्मराज कह रहे हैं मांडव्य जी मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझे कोई दंड मत दीजिएगा। मांडव्य जी बोले नहीं, दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, तुमने भी बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए दंड तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। तब धर्मराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे कुछ भी दंड दे दीजिए, परंतु राजा, दासी पुत्र और स्वपच इन 3 चीजों को छोड़ करके कुछ भी बना दीजिएगा। और महाराज यह तो क्रोधित व्यक्ति का स्वभाव ही होता है कि आप जो चीज मना करें, ना करने के लिए कहें, वह वही चीज करता है। मांडव्य जी क्रोधित थे जब धर्मराज ने कहा कि राजा, स्वपच और दासी पुत्र यह 3 चीज छोड़ करके कुछ भी बना देना। तब मांडव्य जी ने क्रोध में ही कह दिया, जाओ 100 वर्ष के लिए पृथ्वी पर तुम यह तीनों शरीर धारण करोगे। अब धर्मराज और क्षमा याचना करने लगे। तो महाराज संत का तो जो स्वभाव होता है वह कैसा होता है कि दया बिना है संत कसाई। संत यदि दया ना करे तो उसका स्वभाव एक कसाई के समान होता है, क्योंकि संतों का दया, क्षमा करना ऐसा स्वभाव ही है। इसलिए मांडव्य जी को दया आ गई। मांडव्य जी ने कहा ठीक है, इसलिए मांडव्य जी को दया आ गई। मांडव्य जी ने कहा ठीक है, अब मैंने श्राप तो दे ही दिया है, परंतु 100 वर्ष के लिए नहीं, एक ही बार में आप इन तीनों शरीर को धारण करके वापस आ जाओगे। तो वही धर्मराज राजा के रूप में महाराज युधिष्ठिर बने
दासी पुत्र के रूप में विदुर बने और स्वपच के रूप में स्वपच वाल्मीकि बने। तो धर्मराज जी ने मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण इन तीनों शरीरों को धारण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।